Good afternoon, everyone. And now, आज मैं आपको बताऊंगी अपने वीडियो में कि कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं, हमें लगता है कि आई एम स्पीकिंग राइट, बट उस जगह क्या होता है कि हम गलत बोल जाते हैं। अब जिसको पूरा नॉलेज होगा बोलने का, ग्रामर का, हर चीज का, तो वो तो आप समझ जाएगा कि यू हैव स्पोकन दिस सेंटेंस रॉन्ग। ओके, तो अब हमें पता होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोला मैंने कि गलत बोला। ये चीज तो सीखने से ही आएगी। एंड ये चीज आती कहाँ से है कि जब आपको ग्रामर का भी नॉलेज होगा तब। अब कुछ जगह बोल दिया जाता है, मैंने काफी लोगों को सुना है ये कहते हुए कि भाई स्पोकन में ग्रामर का कोई यूज नहीं है, विदाउट ग्रामर यू कैन स्पीक इंग्लिश। बट इन माई व्यूज दिस इज नॉट राइट, this is wrong. Actually, without English grammar, without grammar, any language is not possible to speak, to write, to read. You can't speak, you can't read, you can't write without English grammar, uh, without Sanskrit grammar, and without Hindi grammar. You can't learn any language. इसीलिए जो लोग विदाउट ग्रामर सीखते हैं, सिर्फ सेंटेंसेस रट्टू तोता बन के कि किसी ने सिखा दिया कम हेयर कम हेयर कम हेयर, सीख लिया कम हेयर, अब कम हेयर ही हर जगह बोल रहे हैं। ये भी नहीं पता कि प्लीज लगाऊं कि नहीं लगाऊं, प्लीज आगे लगाऊं कि पीछे लगाऊं, और क्या इसको चेंज करके बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते, ये सब कुछ उनको पता नहीं रहता है। ओके, तो रट्टू तोता हमें नहीं बनना है। हमें ग्रामर का भी पुट सीखना है, थोड़ा सा ग्रामर के थ्रू हमें अपना स्पोकन भी सीखना है कि जब आप किसी के सामने बोले, व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश बिफोर समबडी एल्स, तो बिल्कुल परफेक्ट हो, प्रोफिशिएंट हो, फ्लुएंट हो और विदाउट मिस्टेक हो। ओके, तो ये चीज सीखने का कोशिश कीजिए कि जो भी चीज सीखना है हमें रटना नहीं है, एंड बहुत अच्छी सीखना है, बिल्कुल करेक्ट सीखना है, और प्रोफिशिएंट होना है उस चीज में। ओके, जैसे कि ये है, ये ऊपर लिखा हुआ है हाउ डू यू फाइंड मिस्टेक। तो जब मिस्टेक तो तभी ढूंढेंगे ना जब आपको वो चीज आएगी। अब जैसे कि मैं कहूँ कि आई डोंट नो हाउ टू कुक, मुझे कुकिंग नहीं आती है। अब मैं कह दूं जीरे पहले डालना है कि बाद में डालना है, हरी मिर्च पहले डालना है कि बाद, जब हमें पता ही नहीं है तो वो तो हम कभी भी डाल दूंगी ना। ठीक है, लेकिन अब ये चीज जब कुकिंग के बारे में हमें पूरी नॉलेज होगी तब तो हमें पता है कि ये सही से फ्राई हुआ है कि नहीं हुआ है, बॉयल हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसे ही हर चीज का है, हर चीज हमें बहुत अच्छे ढंग से सीखना चाहिए, बिल्कुल परफेक्शन के साथ में, कि जिसमें कोई मिस्टेक देख ही ना पाए। अब वो कैसे पॉसिबल है कि जब आपकी ग्रामर की कुछ चीजें कंप्लीट होंगी, कि वर्ड ये हम सही यूज कर रहे हैं कि नहीं यूज कर रहे हैं, तो तभी आएगी। ओके, लेट्स सी कि फर्स्ट सेंटेंस मैंने इधर लिखा है मॉम रिया ड्रॉप वाटर हेयर। मॉम रिया ड्रॉप्ड वाटर हेयर। अब इसमें क्या मिस्टेक है? मॉम तो मॉम है, रिया इज सब्जेक्ट, ड्रॉप्ड वाटर हेयर, यहां गिरा दिया, पानी गिरा दिया, ड्रॉप्ड। क्या गलत है? ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड क्या होता है? जब कोई ड्राई चीज रहती है, ड्राई मतलब कि सूखी, पॉपकॉर्न है, कोई नमकीन है, कुछ और भी चीज है, दाल है, कुछ भी है, सूखा हुआ मटेरियल, वो ड्रॉप्ड में आएगा। लेकिन अब इधर ये क्या है? वाटर। ये ड्राई नहीं होता है, ये क्या है? लिक्विड। ये लिक्विड फॉर्म में है, तो वाटर के लिए वी कांट यूज ड्रॉप्ड। इसके लिए, वाटर के लिए हम यूज करेंगे स्पिल्ड। हमें क्या यूज करना है? स्पिल्ड। मॉम रिया स्पिल्ड वाटर हेयर। रिया ने पानी इधर गिरा दिया। पानी यानी लिक्विड फॉर्म के लिए वी हैव टू यूज स्पिल्ड, एंड
ड्राई मटेरियल के लिए वी हैव टू यूज ड्रॉप्ड। क्लियर? अब आप अपने आप से ड्रॉप्ड एंड स्पिल्ड का यूज करके एक एक सेंटेंस बनाइए। ओके? यस, राइट। हाँ, चाय के लिए स्पिल्ड यूज करेंगे, मिल्क के लिए स्पिल्ड यूज करेंगे, पॉपकॉर्न के लिए ड्रॉप्ड यूज करेंगे। अब सेकंड सेंटेंस है आई एम गोइंग टू द बेड। कुछ लोग यूज करते गो टू बेड, सोने के लिए यूज किया जाता है कि हाँ मैं सोने जा रहा हूं। तो बेड में क्या है कि द नहीं आएगा, आर्टिकल यूज नहीं करेंगे हम, इसका सिर्फ यूज करेंगे आई एम गोइंग टू बेड, क्योंकि मैं सोने जा रहा हूं। अब ये होता है कि आई एम एग्री। ठीक है? एग्री बहुत लोगों को सुना मैंने, आई एम एग्री विद यू, आई एम एग्री। ओके, तो एग्री का यहाँ पे यूज करना ये गलत हो जाएगा कि ये एग्री जो है ये हमारा क्या है, वर्ब है। इसको हम एडजेक्टिव के तौर पे नहीं यूज कर सकते। ठीक है? तो ये एम के साथ एग्री नहीं आएगा, इधर आएगा आई एग्री, मैं आपसे सहमत हूं। क्योंकि ये पता होना चाहिए कि ये वर्ब है तो एम के साथ तो आईएनजी फॉर्म में आएगी वर्ब। ठीक है? और अदरवाइज हम एडजेक्टिव तौर पे एग्री को नहीं ले सकते, दिस इज रॉन्ग। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या है, आई एग्री। मॉम रिया स्पिल्ड वाटर। ओके, इसका ये करेक्ट फॉर्म हो गया, ये रॉन्ग फॉर्म हो गया। आई एम गो टू द बेड, ये रॉन्ग है, विदाउट द इज करेक्ट। सेकेंड सेंटेंस आई एम एग्री, रॉन्ग, आई एग्री, राइट। अब ये है आई एम इन द बस। तो आई एम इन द बस, मैं बस में हूं, हिंदी में तो सही जा रहा है, इन मीन्स में होता है, लेकिन हम बस के लिए इनका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो ट्रांसपोर्ट होता है, अगर हम उस ट्रांसपोर्ट में मतलब बस में खड़े हो पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, जिस ट्रांसपोर्ट में आप चल फिर पाए, बैठ पाए, खड़े हो पाए, तो उस जगह पे हमें यूज करना पड़ेगा आई एम ऑन द बस। इन गलत हो जाएगा, इसलिए ये गलत है, ये सही है। अब आई एम ऑन द कार गलत है, ये तो वैसे भी। ठीक है? अब कार में क्या होता है कि हम बैठ जाते हैं तो फिर बैठ ही जाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, ना चल फिर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, आई एम इन द कार। ये आपका सही है। अब आप ये सारे सेंटेंसेस नोट डाउन कर लीजिए और आपको पता होना चाहिए। सो आज क्या है कि अब जो आप बोलो, कभी आपको जरूरत पड़े ये सेंटेंसेस बोलने की, तो विदाउट मिस्टेक बोलिएगा। दूध, वाटर, मिल्क, वाटर, टी, एनीथिंग एल्स इन लिक्विड फॉर्म यू हैव टू यूज स्पिल्ड, ड्राई थिंग्स ड्रॉप्ड। क्लियर? I am going to the bed is wrong. I am going to bed is correct. I am agree, wrong. So don't speak, never speak I am agree with you, I agree with you. जैसे कि you are agree with me is wrong. All of you agree with me is correct. I am in the bus, wrong. I am on the bus. I am on the car, wrong. I am in the car. He is in the car. She is in the car. Ravi is in the car. Rahul is on the bus. इस टाइप से सेंटेंस और भी बनाने का ट्राई कीजिए। जब भी आपको कोई चीज बताई जाए, चाहे आपको एक सिंगल वर्ड बताया जाए
या सेंटेंस बताया जाए। हमेशा से अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कि हाँ हमें बोलना है, इंग्लिश बोलना है, ठान लिया है, यू हैव प्रिपेयर टू स्पीक इंग्लिश, यू आर रेडी टू स्पीक इन इंग्लिश एंड यू आर रेडी टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी जगह अगर आप एक सिंगल वर्ड भी देख लेते हैं तो उसके लिए सेंटेंस बनाइए। ट्राई टू मेक सेंटेंस इन वर्डली इन योर माइंड एंड ट्राई टू स्पीक। कुछ दिन स्ट्रेंथ लगेगा बट हैबिट बन जाएगी, फिर आपकी हैबिट बन जाएगी, उसको बोलने की भी बन जाएगी। नहीं तो आप ऐसे ही हेजिटेट होते रहेंगे। इसलिए ट्राई कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, मॉम रिया स्पिल्ड वाटर, आप अपने किसी फैमिली मेंबर का यूज कर दो। माई सिस्टर स्पिल्ड वाटर, माई सिस्टर स्पिल्ड मिल्क, आई स्पिल्ड टी बाय मिस्टेक, गलती से चाय गिर गई। आई एम गोइंग टू बेड, आई एम टायर्ड नाउ, आई एम गोइंग टू बेड, she is going to bed, my mom is going to bed, my mom go to bed, my mom went to bed, यानी चली गई। ठीक है, मतलब गो का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, वो हम आपको बताएंगे जब हम टेंस वाला पार्ट लेंगे, तो हम आपको डिटेल में टेंस भी समझाएंगे। I am agree, my father agree with me, my mom agree with me, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट यूज करके आपको you should try to make sentence। I am in the bus, my father in the bus, now this time, ठीक है, आई एम ऑन द वे, आई एम इन द कार, माई सिस्टर इज इन द कार, माई फ्रेंड इज इन द कार। ऐसे आप अलग अलग ट्राई कर किया करो कि रोज कोई भी सेंटेंस बताएं, कोई भी वर्ड बताएं, आप ट्राई कीजिए उसको कि 5 सेंटेंस एटलीस्ट बनाइए। रिटन में नहीं, बोल के बनाइए, मन में बनाइए और सोचिए, तभी पॉसिबल हो पाएगा। एंड दैट इज पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश एंड ग्रेजुअली यू विल स्पीक, आई ट्रस्ट। ओके, थैंक यू।